यहाँ की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या उनकी जो क्राइम्स इन्वॉल्वमेंट है उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल तौर पर जो उनका रॉ के साथ, इंडियन इंटेलिजेंस के साथ उनका जो नेक्सस है। सीटीडी ने मीरपुर खास से गिरफ्तार किए गए एमक्यूएम लंदन ग्रुप के मुलजमान से तफ्तीश की तफसीलात पेश कर दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद ने इंकशाफ किया कि बानी एमक्यूएम की तरफ से एपीएमएसओ और अंदरूनी सिंध से लड़कों को भारत भेजने की मनसूबा बंदी की गई। गिरफ्तार मुलजमान ने वासे जलील और दीगर से राबतों का इंकशाफ भी किया। कुछ मुलजमान ने भारत के मुख्तलिफ शहरों में जाने और वहाँ ट्रेनिंग लेने का एतराफ़ भी किया। एपीएमएसओ के मुताबिक चेयरमैन महबूब सिद्दीकी रॉ और एमक्यूएम लंदन के फोकल पर्सन हैं। 19 एडवोकेट शामिल तफ्तीश हैं। फारूक सत्तार से भी सवालात किए। वासे जलील की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद से कोशिश जारी है। महमूद सिद्दीकी साहब का एपीएमएसओ के सदर रहे हैं और इस वक्त इंडिया में होते हैं और बेसिकली जो एमक्यूएम, अब ज़ाहिर बात है जो एमक्यूएम लंदन है वो और जो रॉ का काइंड ऑफ आपस की जो मैनेजमेंट या नेक्सस है ना, उनके की फोकल पर्सन महमूद सिद्दीकी हैं। ये मुलजिमान जो हमने पकड़े, जो वो मुलजिमान कराची पुलिस ने पकड़े थे साल पहले, उनका भी यही इंकशाफ था महमूद सिद्दीकी के हवाले से कि महमूद सिद्दीकी ही उनकी टास्किंग और हैंडलिंग वाया ईमेल और दूसरे ज़राए से करते थे, पैसे भी भिजवाते थे। और ये मुलजिमान जो हमने पकड़े हैं मीरपुर ख़ास से और जो हैदराबाद और कराची से, वो भी यही कहते हैं। यानी कि दो सेपरेट तफ्तीशें जो हैं वो एक ही कंक्लूजन पर पहुंच रही हैं। ये जो हमने यहाँ हाईलाइट की है ना चीज़ें, वो हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। हम एमक्यूएम लंदन की यहाँ की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या उनकी जो क्राइम्स इन्वॉल्वमेंट है उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बिलखुसूसी तौर पर जो उनका रॉ के साथ, इंडियन इंटेलिजेंस के साथ उनका जो नेक्सस है। और उस नेक्सस में जो बंदे जिनका हमने नाम लिया, अनीस एडवोकेट हो गया या वासे जलील हो गया या जैसे मैंने महमूद सिद्दीकी का जिक्र किया, ये हम उन बंदों पर फोकस कर रहे हैं जो अभी कल रात पकड़े गए। उनकी डायरेक्ट नहीं आई, लेकिन उनको जो अभी तक हमें समझ में आ रही है बात, वो ये है कि उनको जो टास्किंग थी ना, वो एक इंटेलिजेंस गैदरिंग की टास्किंग थी कि पाकिस्तान में वेरियस स्ट्रेटिजिक और इस किस्म की चीज़ों के हवाले से ख़बर देना और एक बाकायदा जिसको कहते हैं ना इंटेलिजेंस नेटवर्क, और ख़ास तौर पर क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर असला लाना, इस तरह की चीज़ों का एक नेटवर्क बरकरार रखना मीरपुर ख़ास और उमरकोट के इलाके। जिन्होंने इंडिया में ट्रेनिंग हासिल की वो 6 से कहीं ज़्यादा थी। वो हमारे फिगर के मुताबिक कोई कम अज़ कम एक खेप में 13-15 थी। वो अभी तक उसको थोड़ा सा मॉडिफाई और वो कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं।